हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस श्लोक में देवर्षि नारद जो हमारे संप्रदाय के एक प्रधान आचार्य हैं, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, ब्रह्मा, उनके बाद नारद, फिर व्यास आदि आते। बहुत उच्च पद में आसीन एक आचार्य हमारे परंपरा के, उन्होंने कह रहे हैं ये बात। जो मैं शब्द आता है, अहम मतलब नारद जी को थे, मैं भी क्या बता रहे हैं कि जब हिरण्यकशिपु का राजनीति के समय के बाद बता रहे हैं, जब हिरण्यकशिपु तपस्या से अपने तपोबल को प्राप्त करके, ब्रह्मा जी से वरदान को प्राप्त करके आया, सीधा अपने रेसिडेंस में नहीं गया, इंद्रपुरी में इंद्र को भगा दिया, अपने सीट पर बैठा। इस दुनिया में तो सब ये तो मूर्ति लोक है, मरा वाला सब बदलता रहता है। ज़्यादा समय टिकने वाला लोक है देवलोक, इसलिए अमर लोक कहते हैं। मन मरते तो हैं लेकिन बहुत लंबा समय रहते हैं। तो यहाँ के फूल भी नहीं मुरझाता है, वहाँ के लोगों को पसीना भी नहीं आता है। देवताओं को तो बात ही अब सुने, बहुत सुंदर वर्णन। वहाँ पे अमरावती में इंद्रासन, जो इंद्र का भवन है, उसमें इंद्र का जो आसन है बहुत ही भोग भोग्य से युक्त है। उस सिंहासन को चुना हिरण्यकशिपु ने, वहीं बैठा, अपना ऑफिस वहीं खोला। बैठ करके देवताओं के गुण नहीं, महाअसुर था, राक्षस था, बहुत उत्कट मदिरा पी रहा था। और मदिरा पीने के बाद जो मतलब 4 नियम जो हम पालन कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उस 4 नियम को बाकायदा वो पालन कर रहा था। मतलब नेगेस नहीं कर रहा था सारे नियम के हिसाब से। 4 पर मतलब हम बोलते हैं कि नो इंटॉक्सिकेशन, येस इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट से येस इलिसिट सेक्स, नो गैम्बलिंग और नो इलिसिट सेक्स, ये सारे ये शेष करके चारों को करता था। और चारों के लिए जो जो आवश्यक पदार्थ को प्रचुर मात्रा में सेवन करता था। अब ये कहते हैं ओजसा, क्योंकि आपने इतने बल था, भयानक तपस्या करके इतने सारी बल, तपोबल महाबल, इतने महाबल प्राप्त किया था कि बड़े बड़े ग्रह की देवता और उनके अधिवासी लोग सब उनके एसम्यान होकर बैठे थे। इतना ही नहीं, यहाँ तो गिनती कराया, विश्वावसु, स्तंभरु, गंधर्वा, सिद्धा, ऋषयो, विद्याधरा, अप्सरा, ये सब, ये यहाँ के लोग नहीं, ये पृथ्वी लोक के नहीं, इनको तो कौन पूछे। कीड़े मकोड़े के हिसाब से नहीं गिनती करता है। ऊपरवासी, ऊर्ध्वलोकवासी, बहुत सामर्थ्यवान, वो लोग सब उनके एसम्यान बकर बैठे थे। चलो भाई, बड़े बड़े लोग। लेकिन विशेष बात यहाँ है कि श्री नारद जी कहते हैं मैं भी, केवल मैं अकेले नहीं, साधव और बहुत सारे साधु ऋषिगण भी उनके ड्यूटी कर रहे थे। क्या ड्यूटी कर रहे थे? आप क्या क्या बोले? अपना जो ड्यूटी कर रहे थे, अपना प्रोफेशन, क्या कीर्तन कर रहे थे। मतलब हिरण्यकशिपु का दरबार में 24 घंटा कीर्तन चलता था, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का नहीं है। हरे हिरण्यकशिपु, हरे हिरण्यकशिपु, इस प्रकार कीर्तन होता था। उनके नाम कीर्तन, उनके जैसा गान, ये कहते हैं कि उनके जैसा गान बारंबार कंटिन्यूस, रोकते नहीं, अष्टप्रहर 24 घंटा 24 आवर कीर्तन डिपार्टमेंट नारद जी लीड किए होंगे। और उनके साथ उनके सारे पार्टी थे, साधु लोग सब, तो ही कीर्तन करना आता है उनको। तो हिरण्यकशिपु का जैसा गान कीर्तन करते हैं। नारद जी बोलते हैं हम कर रहे थे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसे कैसे संभव है। नारद जी से महान ऋषि और बड़े बड़े संत पुरुष, जिनका जीवन केवल श्री भगवान के चरण में समर्पित और उन्हीं के सुख के लिए है, वही हिरण्यकशिपु महाअसुर के सुख के लिए कहीं उनके जसोगान करेंगे। उनके जिह्वा में हिरण्यकशिपु का जसोगान हो कैसे सकता है ना? नहीं, हम सुने हैं कि श्री हरिदास ठाकुर, उनको जब
उनके विरोध में एक्शन लिया गया, उनको दंड देने के लिए धमक दिया गया। बोले आप अपना धर्म के हिसाब से यही सब बोलो, ये हरे कृष्ण मंत्र बोलना छोड़ दो, नहीं तो तुझे सीवियर पनिशमेंट होगा, पीट पीट कर 24 बाजार में ऐसे करेंगे। तो हरिदास ठाकुर का उनके प्रति आंसर था, बोले आप जो इच्छा सो कर दो, अगर मेरे शरीर को कष्ट दे करके काट पीट कर टुकड़ा टुकड़ा कर दो, मेरे शरीर बिल्कुल खंड खंड भी हो जाए, फिर भी मुँह जिह्वा से कृष्ण नाम के अलावा और कुछ उच्चारण हो नहीं सकता। ये हरिदास ठाकुर के वचन था उन लोग का सामने। तो श्री हरिदास ठाकुर तो उन्हीं परंपरा के, उनके ऊपर नारद ऋषि और साधुगण कितने बड़े हैं। कैसे नहीं, हरिदास ठाकुर के समय में हाँ थोड़ा बहुत था, लेकिन इतने पावरफुल वो गवर्नमेंट नहीं था कि ऐसा कर सके। ये जो हिरण्यकशिपु गवर्नमेंट था ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सट्रीमली पावरफुल था, हम सोच भी नहीं सकते। हिरण्यकशिपु को अगर मन करता था कि गंगा स्नान करना है तो वहीं से ऑर्डर देगा, गंगा जी रूट चेंज करके इधर आओ, मुझे जाना नहीं गंगा घाट में, आप लोग स्नान कर ले, आप उनके नहीं जाना होगा। जो नदी वो नदी उनके गेट पर आएगा और स्नान करने के बाद वापस चला जाएगा। ऐसा नदी पहाड़ पर्वत को, बड़े बड़े पहाड़ को, बड़े बड़े उपत्यका को ऑर्डर देता था, हम माइनिंग इंजीनियरिंग ये सब करेंगे नहीं, पढ़ाई पढ़ाई सब, तेरे अंदर जो भी मिनरल्स है बिल्कुल फर्निश करके प्रोसेसिंग करके ला कर दे जाओ, होम डिलीवरी। ये सर पर्वत आदि उपत्यका सब उनके बात मान करके कोई प्रोसेसिंग नहीं करते थे, निकाल करके सारे फिनिशिंग प्रोडक्ट ला करके दे जाते थे। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता नहीं था, खेती खाती करना, ट्रैक्टर चलाना, बैलगाड़ी, बोले नहीं, सीधा धरती माता को ऑर्डर देता था कि जैसे पहले लोगों को बोलता क्या आपको चाहिए, अनाज फल सब्जी जो चाहिए ऑर्डर दो, उनको धरती को बताता ये सारे सामान मेरा ऑर्डर है, उनको होम डिलीवरी दे दो। होम डिलीवरी, ऐसा नहीं कि वो जाकर लेकर आएंगे, नहीं, धरती माता को देना पड़ता, कोई खेती बाड़ी कुछ नहीं करना पड़ता था, धरती को देना ही पड़ता। इतना शक्ति तो हम सोच भी नहीं सकते, प्रकृति के ऊपर आपने आधिपत्य कर लिया था तपोशक्ति महाबल से। ये तपो महाबल से प्रकृति के ऊपर आधिपत्य जमा लिया था, बड़े बड़े ग्रह देवता और सभी के ऊपर। ये कोई साधारण ऐसे कलिजुगी गवर्नमेंट की तरह नहीं था कि थोड़ा उनको धमकी दे दो, वहाँ धमकी, यहाँ तो जो हमारे इंद्रिय के नियामक देवता जो उनके एसम्यान थे, हम लोग का कोई गिनती नहीं कीड़े के हिसाब से। इसलिए ऐसे महाबली, महापराक्रमी, महासामर्थ्यवान हिरण्यकशिपु के गवर्नमेंट में नारद जैसे महान साधु ऋषि भी उनके कीर्तन करने के लिए अपॉइंटेड हो जाते थे, वो बोलते करते थे, लेकिन कीर्तन करते हुए उनके अधीनता स्वीकार नहीं करते थे। बाहर से एक्सटर्नली देखने से लगता था, मानते थे ये शेष कीर्तन करते हैं। ये जैसे इस प्रकार है, एक महाप्रभु के अनुयायी थे श्री रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उनके बारे में इसे किंवदंती कहा गया है। श्री रूप सनातन जब स्टूडेंट कैरियर में थे, उनने बहुत होनहार स्टूडेंट थे, अच्छा स्टूडेंट थे, नवद्वीप में आकर के उच्च शिक्षा प्राप्त किए। वहाँ उनको श्री महाप्रभु के बारे में पता चला, वो सीनियर बैच में थे महाप्रभु से, तो पास आउट हो चुके थे, लेकिन पता चल गया था कि निमाई करके एक लड़का है, इतने प्रभावशाली है, सुने थे, अभी भेंट नहीं हुआ था, जान नहीं पाए थे, चले गए। जा कर के बड़ी साल उनका जहाँ गांव रहते थे वहाँ जा कर रहे, इतने उच्च शिक्षित थे, जॉब के लिए कभी अप्लाई नहीं किए। आप लोग तो पढ़ते ही है नौकर बनने के लिए, नहीं तो पढ़ना ही नहीं चाहिए। आपने जितने आजकल के आधुनिक जगत के स्टूडेंट है, वो अगर पढ़ रहे हैं, पढ़ने का एकमात्र लक्ष्य है जॉब लेने के लिए, कि नहीं, और कोई लक्ष्य है ही नहीं। अगर बिना पढ़े जॉब मिल जाए तो पढ़ेंगे ही नहीं, कभी ना पढ़ते, क्योंकि पढ़ते केवल नौकर बनने के लिए। लेकिन श्री रूप सनातन जी, उनका नाम रूप सनातन नहीं था, और अमर और संतोष ये नाम था, अमरदेव और संतोष देव। ये जो उच्च शिक्षा प्राप्त किए थे, मन में कभी सोचे भी नहीं थे, विचार भी नहीं किए थे मैं कोई जॉब करूं,
नौकरी का इच्छा मन में नहीं था। क्यों इतने पढ़े थे? बोले पढ़ना हमारा कर्तव्य है, जानना ज्ञान प्राप्त किस लिए? ना दूसरे को हेल्प करने के लिए। इस जो ज्ञान हम अर्जन किए, इस ज्ञान इस विद्या के द्वारा दूसरे को मदद करें, यही उद्देश्य के लिए उन्होंने पढ़े थे, नौकरी वाकरी करने के लिए नहीं। तो नौकरी नहीं किए थे। तो ऐसे एक घटना हुआ था कि अभी बंग के सरकार का, दोनों ईस्ट और वेस्ट दोनों बंग के सरकार थे, नवाब हुसैन शाह, उन्होंने एक राज्य जय करके एक स्मारकी, एक पिलार बना रहे थे। और उस पिलार जिस दिन उद्घाटन होने वाला था, ओपनिंग होने वाला था, जो बनाने वाला कंट्रैक्टर आर्किटेक्ट थे उन सब लेकर के फेस्टिवल हो रहा था। हुसैन शाह नवाब जी स्वयं आए थे। अब जा कर के जब ऊपर सीढ़ी चढ़ाकर चढ़े, जो आज सबसे ऊपर जो झंडा लगाया जाएगा, ओपनिंग किया जाएगा, तो नवाब हुसैन शाह ने ये बनावटी देखकर बहुत खुश हुआ। बोला वेल डन, वेरी नाइस बिल्ट, बहुत अच्छा स्मारक स्तंभ है। बहुत खुश हुआ। इतने खुश हो करके जो आर्किटेक्ट था, जो कंट्रैक्टर मैन जो बनाने वाला था, उसको खुश होकर के एक रत्न माला अपने गले से निकाल करके उसको दिया, गिफ्ट पहना है। वो तो इतने खुश हो गया, उनके साथ वो भी ऊपर चढ़ा था बिल्कुल टॉप में। इतने खुश हो गया कि नवाब जी मुझे खुश होकर के इतने बड़ा आपने गले से माला दिए। वो खुश होकर बोला साहब मैं तो उससे भी और बढ़िया बना सकता था, ये क्या? तो हुसैन शाह ने इसे मोड़ कर देखा उसको, वो समझ नहीं पाया क्यों मुझे देख रहा है। 1 मिनट देखा, धक्का मार के वहीं से नीचे गिरा दिया, मर गए, स्पॉट डेथ, मर्डर कर दिया उसको। अभी उसको गला से माला पहनाया और 1 मिनट के बाद उसको मर्डर कर डाला। आप समझ पाए क्यों मर्डर किया? कईयों को तो समझ में नहीं आया। उनके जो असिस्टेंट थे, चीफ कंट्रैक्टर सब थे, वो लोग बोले मार दिया उनको। अभी गला पहनाया, इतने प्रशंसा का मार डाला। वो तो भाग गए, बोले पता नहीं हमारा नंबर ना आ जाए क्योंकि राजा इज दी फाइनल अथॉरिटी, उनके ऊपर कोई हो नहीं सकता कोर्ट कचहरी, उनका डिसीजन फाइनल, उसके ऊपर कुछ होता नहीं था। वो बोले उनको तो कुछ बिना समझे अभी माला पहनाया, अभी मार डाला, हमको पता नहीं क्या करेगा। भाग गए सारे राजमिस्त्री, मेन जो बनाने वाले थे भाग गए दौड़ करके। तो नीचे आया, मर्डर हो गया, सब शांत हो गया, फीस्ट प्रोग्राम सब कैंसिल हो गया, और क्या करें, इतना अरेंजमेंट हुआ था। अब वो दोनों जो मेन कारीगर थे, जो बनाने वाले थे, दौड़ करके कई किलोमीटर दौड़ के चले गए यहाँ से कि मृत्यु भय से, पीछे देखे नहीं। जा करके सुबह से दौड़ कर गए, ना ब्रेकफास्ट ना लंच ना डिनर, कुछ नहीं, थक गए थे। कोई एक गांव के किनारे बैठ करके दोनों रो रहे थे, क्या करे, घर वापस जाएं या ना जाएं, क्या करेगा, क्यों मार दिया हमको, बच्चा मारेगा कि बच्चा क्या करेगा, बेचारे रो रहे थे, उनको कुछ बुद्धि नहीं दिखता था। तो दोनों लड़के शाम के समय आए, अमरदेव संतोष देव, देखे कि ये बहुत बड़े ऐसे व्यक्ति रो क्यों रहे, उनको पूछे क्या हो गया ना, अरे क्या हमको समझा, तू लड़के लोग क्या समझे ना, बताओ हम मदद करना चाहते हैं। तो बोले कि ऐसे ऐसे घटना, जितना रोते रोते बता पाए ऐसे ऐसे हुआ, ऐसा हमको उनको मार डाला हमारा हेड को, तो हम डर के भाग। बोले अच्छा हम समझ गए, अब रात को आओ, हम आपको डिनर देते हैं, खा कर रेस्ट करो, कल सुबह सब कुछ ठीक हो जाएगा ना। क्या ठीक ना, आप जानते ना, मैं बताऊंगा जो वही करना। तो उनको रात में जाकर विश्राम किए, प्रसाद पाए। सुबह बोले आप कुछ सीमेंट और जो बनाने वाले कारीगर को लेकर जाओ, सुबह सुबह जा कर के जो उनका जो ध्वजा है उसको स्थापना कर दो, गम्बुज लगा कर से कंप्लीट कर दो। उसको कंप्लीट अभी हुआ नहीं स्तंभ का, जा कंप्लीट कर दो, नीचे आओ देखो राजा क्या कर रहा है। तो उन्होंने उनके बात पर आ करके बिल्कुल सूर्य उदय होने से पहले जा करके सीमेंट में लेकर बना कर फिट कर दिए उसको। जो इनकम्प्लीट स्मारक था उसको कंप्लीट कर दिए। कंप्लीट करने के बाद में उतर के आए, राजा तो लेट उठते हैं, उठ कर आके देखा कि बन गया है। तो इन दोनों को बुलाया, बहुत खुश हुआ, बोला आप उसको बना दिए, बहुत अच्छा, बहुत प्रसन्न मुद्रा देखा, उनको हंस करके देखा। फिर पास में बुलाया, बोले कुछ गिफ्ट देगा। बोला ये आपने बनाया ना, किसने आपको बोला बनाने के लिए? कल तो भाग गए थे यहाँ से, बनाना तो कल था, कल तो भाग गए, पीछे देखे भी नहीं, अब कैसे बुद्धि आए, कैसे बनाए? ये आप बनाना और कोई बना? सच बताओ। वो तो कांप रहे थे, कांप रहे थे उनके सामने। बोले पता नहीं मार डाला क्या करा। कांपते कांपते बोले जनाब सच बता रहे हैं, हम तो बुद्धि बिल्कुल गायब हो, फ्यूज उड़ गया था, हम तो मृत्यु भय से भाग कर गए थे। कल रात को रो रहे थे, दोनों लड़के मिले, पूछे क्यों दुख करे, हमको ये बताए।
उनको क्या समझ में आया? बोले कुछ नहीं, आप सुबह जाओ मान लेकर बना दो, फिर देखो ना सब ठीक हो जाएगा। बोले अच्छा, कहाँ के लड़के ने? वो बहुत दूर से, इस सब डिवीजन से दूसरा ताल्लुक है, वहाँ के लड़के कुछ नहीं आपका बराबर जानते ना, हमको पहचानते ना आपको पहचानते हैं, घटना के कोई ज्ञान नहीं, केवल इतना सुन करके बता दिए यही करो ठीक हो जाएगा। तो राजा हुसैन शाह समझा, बाप रे बाप, ये लड़के कुछ नहीं जानते, इतने मात्र आपसे सुन करके डिसीजन ले लिए कि आपके दुख के कारण यही है, यही करने से सुख मिलेगा। तो मतलब कितने बड़ी उनकी समझ है, प्रतितन्नमति, इमीडिएट अंडरस्टैंडिंग, कितनी कैपेसिटी है उनका। इन दोनों लड़का को बुलाओ, बोले ये राज कर्मचारी के लायक है, आप जैसे थर्ड क्लास फोर्थ क्लास सब नहीं है, मैं कोई समझ नहीं आप लोग का, उनको बुलाओ, इतने बुद्धिमान है वो। तो उनको बुलावा भेजा, वो दोनों नहीं आए, अमरदेव संतोष देव आए नहीं, राजा बुलाया नहीं आए। राजा सोचा पता नहीं वो आपने क्यों, तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया, बोला मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, सेंट्रल गवर्नमेंट राजा ही है, साक्षात प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से साइन करके अपॉइंटमेंट लेटर आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब, आप छोड़ेंगे? भैया कितने महीने अगर फास्टिंग करना पड़े, अनिद्रा रहना पड़े, तब भी हम स्वीकार कर लें, लेकिन उनका पास अपॉइंटमेंट लेटर विदाउट एनी एंट्रांस, विदाउट एनी कंपटीशन, कुछ भी नहीं, सोचे भी नहीं थे आया कि राज कर्मचारी के रूप में को अपॉइंटमेंट किया जाता है, आप आइए। उन्होंने प्रत्याख्यान कर दिया, बोले नहीं हम अपॉइंटमेंट नहीं चाहते, मना कर दिए, दोनों भाई मना कर दिए, बोले नहीं हम जॉब नहीं चाहिए। 2 बार जो फेल हुआ, राजा बोला कैसे लड़का है, ऐसे भी दुनिया में हो सकते हैं, राज कर्मचारी के पद मिलता है मना करते हैं? तो किसी ने बोला बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत समझदार है, बोले तब तो फिर उनको और बड़ा पदवी देना चाहिए, शायद आएंगे, ये छोटे मोटे नौकरी में नहीं। तो उनको बोला आई वांट टू अपॉइंट यू आज प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री और रेवेन्यू मिनिस्टर, बोला दोनों पद को मैं निकास करके आप दोनों का अपॉइंटमेंट करना चाहता हूँ, और अपॉइंटमेंट लेटर भेजा, तभी भी नहीं आए। अगर आप किसी को इलेक्शन लड़े बिना प्रधानमंत्री के पद मिले, रेवेन्यू मिनिस्टर पद मिले, हम तो स्वप्न में भी सोच भी नहीं सकते ऐसा कभी हो सकता, लेकिन उनको सच्चाई में मिला, लेटर आया बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, अपॉइंटमेंट लेटर, प्लीज कम टू बी प्राइम मिनिस्टर एंड रेवेन्यू मिनिस्टर, ये दोनों प्रत्याख्यान किए। तब राजा बोला क्या ये लड़के हैं ना, क्या है यार, कोई आदमी कैसे इसे इस प्रकार की आवेदन को प्रत्याख्यान कर सकता है, कैसे हो सकता, कौन है वो? राजा तो बहुत इंक्विजिटिव, उनके बारे में पूरा खबर लिया, बोले ये साधारण ब्राह्मण परिवार के है, बहुत उच्च शिक्षित है, उनको ये सबसे भोग वृत्ति से मन ही नहीं है, यही ब्राह्मण का अपने सेल्फ सेटिस्फाइड, कोई ज़्यादा भोग कामना से कुछ नहीं है, इसलिए पद पदवी से उनको मतलब नहीं। करते क्या है, जितने हो सके दूसरे को उपकार करते हैं, अपने बुद्धि से सिंपल सादा जीवन उच्च विचार में जीते हैं। बोले मुझे वही चाहिए, और चाहिए वो आ ही नहीं रहे, हर प्रकार से प्रयास आ ही नहीं रहे, तो गुस्सा हो गया, बोले कैसे आएंगे? बोले आप बुलाने से तो उनका कोई मतलब स्वार्थ नहीं, क्यों आएंगे? बोले क्या ना, उन्होंने ब्राह्मण है, ब्राह्मण और गो ब्राह्मण और साधु जन के लिए ही वो अपने जीवन समर्पित किए हैं, अगर उनके ऊपर कोई रिस्क आए तो राजी हो जाएंगे। बोला अच्छा, मेरा तो प्रोफेशन है, मैं तो गो ब्राह्मण को मारता हूँ, साधुओं को मारता हूँ, मेरा तो प्रोफेशन है। तुरंत लेटर लिखकर भेजा, बोला अगर आज के शाम तक आप मेरे प्रपोजल को स्वीकार के यहाँ नहीं आते तो जितने गौशाला है, जितने मठवाड़ी है, सबके टेम्पल को आप बम्बार्डमेंट करेंगे, सब अरेस्ट कर। वो लेटर पहुँचते ही दोनों भाई आ गए, बोले सरकार हम स्वीकार है, लीजिए। तुरंत स्वीकार किए और उनको नामकरण किया उन्होंने, पहले दिखा उन्होंने दिया, हाँ दबीर खां शाकर मलिक, ये भगवान का नामकरण से दीक्षा देने से पहले वो दीक्षा दिया था, नामकरण तो होता है और क्या है, वो नाम दिया था उनको दबीर खां शाकर मलिक नाम दिया, कि वो नाम दे नहीं दिया, भेष भी दिया। हम साफरन क्लॉथ की पीला क्लॉथ देते, वो तो वही प्रोफेशन वाली जो क्लॉथ था वो क्लॉथ दिया, नाम दिया, पोस्ट पोजिशन दिया, रहने के लिए क्वार्टर दिया, बोला ये काम आपको संभालना है।
क्योंकि उनका पूर्ण विश्वास हो चुका था ये इतने बुद्धिमान पूरा हमारा साम्राज्य में कोई नहीं, इतने होनहार लड़का है, वो जब मेरा ये पोस्ट संभालेंगे, राजा था ना, उसको विश्वास था, एक्सपीरियंस। तो जैसे अपॉइंटमेंट किया, राज्य में जनता को पता चला ये दोनों साधु पुरुष इतने बड़े पद में, तो राज्य का समृद्धि उन्नति मोर देन 100% बढ़ने लगा। सारे लोग इतने प्रसन्न थे, जनता इतने प्रसन्न थे, इतने समृद्धि प्रगति होने लगा, राजा का खुश का सीमा नहीं रहा। बोला बारे वाह, अभी तक मैंने गलती क्यों किया था, उनको अपॉइंटमेंट क्यों नहीं करते, बदमाश लोगों को सब पोस्ट देकर बैठा था, ऐसे बिफिटिंग कैंडिडेट होना चाहिए इस पोस्ट के लायक। लेकिन इसका मतलब मत सोचिए कि ये अमरदेव संतोष देव ये पोस्ट पोजिशन दबीर खास साकर मलिक बन करके ये राजकीय पोशाक राजमहल जैसा क्वार्टर में रह करके संतुष्ट थे, वही उनकी इच्छा था ना। उन्होंने यहाँ रहकर भी ये पोस्ट में रह करके कार्य तो करते थे नमकार, लेकिन हमेशा सोचते थे कि वो जो निमाई का नाम हम सुने थे उनका साथ संपर्क कैसे होगा। तभी ज़माना में ये ईमेल स्मार्टफोन तो था ही नहीं, नेटवर्क था नहीं, इवन पोस्टल डिपार्टमेंट भी नहीं था, देयर वाज नो पोस्ट ऑफिस, पोस्टल डिपार्टमेंट था नहीं। किसी के साथ संपर्क करना हो लेटर, पेन एंड पेपर भी नहीं होता था, एक लेखनी, कांटे का लेखनी और पेड़ का छाल या भोजपत्र होता था जिसमें लिखते थे, लिख करके एक घोड़े में घोड़सवार को बैठा करके भेजते थे। जब महाप्रभु संन्यास लेकर पुरी में रहते थे मैडम, तब ऑल दी वे उन्होंने उनका जो राजधानी था गौड़ मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद से जगन्नाथपुरी तक भेजते थे। घोड़ा में चढ़ के द्रुतगामी अश्व में एक अश्ववाही जाता था लेटर लेकर के, वो लेटर लेकर के बोलता था बिल्कुल उन्हीं को देना महाप्रभु को, महाप्रभु को डिलीवर होता था, महाप्रभु पढ़ते थे, आंसर नहीं देते थे, तो फिर वापस आता था। जाने में आने में द्रुतगामी अश्व में भी कम से कम 15-20 दिन लगता था, 15 दिन तो लगता था आने जाने। बोलते रिप्लाई नहीं आया और एक लिखते थे, एवरी 15 डेज एक लेटर जाता था। सैकड़ों लेटर भेज चुके थे, अब अंदाज लगाए 1500 दिन, कितने दिन तक, फिर भी हतोत्साह नहीं, लेटर फिर भी देते थे। 100 सेंचुरी लेटर भेजने के बाद, 100 लेटर के बाद महाप्रभु ने बोले बहुत हो गया, अब रिप्लाई देता हूँ। 2 लाइन कह के रिप्लाई महाप्रभु दिए इन दोनों के लिए। उस रिप्लाई को जो लेकर के आया वो ना समझा ना राजा समझा, कोई नहीं समझ पाया। भगवान जानते थे कि ये लेटर उनके पास जाने से पहले 36 जगह में जांच होगा, पढ़ा जाएगा और समझने को, लेकिन किसी का बाप भी नहीं समझ पाएगा उसको और समझ नहीं पाते। बोले केवल वही दोनों ही समझ पाएंगे, उनके अलावा कोई पंडित समझ नहीं पाएगा। भगवान ने जो 2 लाइन उत्तर में लिखे थे 100 लेटर का प्रति आंसर में, यही उनका अर्थ था। जैसे कि परव्यसनिनी नारी, परव्यसनी नारी मतलब जो स्त्री का विवाह हो चुका है लेकिन अपने पति से वो संतुष्ट आसक्त नहीं है, कोई परपति उनका है, कोई और पारमर्श उसके प्रति आसक्त संतुष्ट है और उनको चाह रखता है, तो ऐसे नारी तो गृह कर्मसु कुशलम, इतने एक्सपर्टीज अपने घर का काम करेगा, अपने पति, अपने सास, अपने नंद, घर वाले कोई पता ही नहीं लग पाएंगे कि वो कोई दूसरा सोच रही है। बोलेंगे हमारा बहू तो गृह लक्ष्मी है, इतने बढ़िया काम करती है, बिफोर टाइम काम करती है, इतने साफ सफाई काम करती है, क्या कहे। लेकिन उनका हृदय में क्या तड़पन, क्या विचार, किसी को नहीं पता चलेगा। शी इज ऑलवेज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, केवल सुयोग को ढूंढ रहा है, मिले तो भाग करके जाए। यही दोनों लाइन में लिखा था। कोई नहीं समझ पाए क्या उनका उत्तर है, लेकिन जैसे श्री अमरदेव संतोष लोग पढ़े उनको तुरंत अर्थ पता चल गया। हमारे ये जो है, हम उनके विवाहित पत्नी की तरह हम उसे अपॉइंटेड मिनिस्टर रहे हैं, लेकिन हमारे असली पति तो श्रीमन महाप्रभु है, जिनके लिए हम हृदय विकल हो रहा है, उनके सतत चिंतन कर रहे हैं, उनके चरणाश्रय के लिए। लेकिन अभी सिचुएशन ऐसा है, ऐसमान होकर के नवाब हुसैन शाह का, ये बदमाश राक्षस का ऐसमान होकर बैठे हैं। तो भगवान उनको सपोर्ट को ले, ऐसमान होकर बढ़िया से काम करो, मंत्रित्व संभालो, लेकिन जैसे सुजोग मिले भाग करके आओ, यहाँ किसी को पता ना चले कि आप ऐसे करते हैं, ऐसे काम करो। तो समझ गए, वही किए।
और महाप्रभु जब वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन जाने का महाप्रभु का विचार नहीं था, उन दोनों के लिए रूट चेंज करके राम के लिए गए थे, गौड़ में गए थे, और उन दोनों को उद्धार करके फिर दीक्षा देकर रूप सनातन बनाए। तो इनके चरित्र हम देखते हैं, श्री रूप सनातन वो हमारे जैसे बद्धजीव नहीं थे, वो भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद थे, लेकिन फिर भी परिस्थिति के कारण ऐसे उनका ये स्मान इतने बड़े पद पदवी को स्वीकार करके उन्हीं के लिए काम करते थे। लेकिन जिस समय भगवान की कृपा के मिल गया तब बस दैट्स इट, तुरंत ये तीनों भाई थे, एक थे संतोष, एक अमर और वल्लभ, तीनों ही हाई ग्रेड सर्वेंट थे। एक तो प्राइम मिनिस्टर थे संतोष जी सनातन जो बने, जो रूप थे अमरदेव वो रेवेन्यू मिनिस्टर, उनके छोटे भाई चीफ सेक्रेटरी थे, सबसे टॉप चीफ सेक्रेटरी थे। इतने बड़े बड़े पोस्ट पर तीनों ही थे। तीनों थे सुबह से शाम तक राजा का काम करते थे, वहाँ मुस्लिम ड्रेस में घर में आकर के ड्रेस चेंज करके तिलक कंठी लगा कर भागवत पढ़ते थे, ये करते थे एवरीडे। उनका जब वही था, घर में आकर के वैष्णव बन करके भागवत पढ़ते थे, वहाँ जाकर मुस्लिम बन करके कलमा पाठ करते, उनका काम करते। लेकिन फिर भी देश इतनी समृद्धि था क्योंकि वो जो करते थे ठीक से करते थे। तो जिस दिन से महाप्रभु के आंसर उनको मिला, इमीडिएट उसी दिन चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट पर जो वल्लभ थे और रेवेन्यू सेक्रेटरी पोस्ट पर जो अमरदेव थे, ये दोनों आपने रेजिग्नेशन महामंत्री को दे दिए, प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री उनसे सीनियर है, संतोष देव को दे दिए। बोले भाई साहब ये संभालिए, हम आज से नहीं करेंगे। आपने हिसाब निकास करके एक बोट में गोल्डन कॉइन लोड करके घर चले गए। बोले इस्तीफा संभालो, आप राजा को बता देना। और ये प्रधानमंत्री थे, राजा को बता दिए, दोनों छोड़ दिए काम। राजा बोला आप तो है ना मैं हूँ, लेकिन उनका भी मन छूट गया था, उन्होंने राज ऑफिस नहीं गए, उस रहे, क्योंकि उनका रेजिग्नेशन राजा को देना था, राजा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। तो संतोष देव ने, उन्होंने रेजिग्नेशन तो दे नहीं पाए, लेकिन ऑफिस नहीं गए, अपने प्रधानमंत्री के ऑफिस को न जाकर घर में बैठ करके पुरस्चरण करके नाम जप और भागवत श्रवण करने लगे, भागवत पाठ। उनके खबर आया एब्सेंट क्यों, लीव एप्लीकेशन सीक लीव लिखे, मैं बीमार हूँ, सरासर झूठ लिखे, मैं बीमार हूँ करके, बीमार हूँ। राजा हुसैन साहब बीमार है, ट्रीटमेंट करने के लिए खबर भेजा, मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। 2 दिन के बाद क्यों अभी तक ठीक नहीं हुए, बोले नहीं बीमार ठीक नहीं हुआ। तो अपना पर्सनल फिजिशियन को भेजा, स्वयं नवाब ने अपने पर्सनल डॉक्टर को भेजा, गो एंड फुल बॉडी चेकअप करके मुझे रिपोर्ट भेजो, क्या बीमारी है उनका, क्योंकि उनके बिना मेरा राज्य चल नहीं रहा है, मैं उनके बिना कुछ भी नहीं हूँ, उन्हीं के ऊपर पूर्ण भरोसा, बाकी 2 जाए यही है मेन, वो एक्टिव क्यों नहीं हो रहा, ऑफिस क्यों नहीं आ रहा। फिजिशियन को भेजा टू डू फुल बॉडी चेकअप। आजकल हम लोग और बॉडी चेकअप में जाते हैं, एक दिन में तो करेंगे नहीं, एक दिन आधा किलो ब्लड निकाल लेंगे पहले दिन, फिर पता नहीं ये हमारे कहीं लाइट के बीच में घुसाएंगे, फिर वो क्या करेंगे, 3-4 दिन के बाद में फिर जाकर रिपोर्ट आएंगे, वो भी इनकम्प्लीट रिपोर्ट, सिर्फ स्पेकुलेशन के ऊपर है। लेकिन तभी ज़माने में जो राजवैद्य हुआ करते थे, सिलेक्टेड वैद्य, वो ना तो खून निकालेंगे, कुछ भी नहीं करते थे, उनका चेक था खड़े होकर देखेंगे टप से बटम तक, नाखून को देखते थे, चेहरे को देखते थे, नब्ज देखते थे, नाड़ी को देखते थे, और जीवा परीक्षा, जीवा को देखते थे, फिर रिपोर्ट लिखते थे। केवल इतना ही परीक्षा होता था, ऑल आर एक्सटर्नल। आपके शरीर को देखेंगे, नब्ज देखेंगे और जीवा परीक्षा करेंगे और रिपोर्ट लिखेंगे, और वो रिपोर्ट 100% परफेक्ट हुआ करता था। तो उन्होंने जब परीक्षा किया, श्री संतोष देव के रॉयल फिजिशियन ने परीक्षा करके पूछा, बोला मंत्री महोदय क्या मैं सही रिपोर्ट लिखूं, क्या मैं सच लिखूं ऑनेस्टली, क्योंकि वो जानता है कि भाई तनख्वाह उनसे मिलता है, राजा तो केवल नाम का है, काम का तो वही है, तो मैं कल गड़बड़ करूँ वो गुस्सा हो जाए, मेरा हाल खराब कर दें, तो पूछा मैं सही रिपोर्ट लिखूँ ना गलत रिपोर्ट लिखूँ, मेडिकल रिपोर्ट। तो संतोष ने बोला नो, आप ऑनेस्टली सही रिपोर्ट लिखो। बोला सर आप बोल रहे हैं मैं सही रिपोर्ट लिखूँ ना, हाँ। बोले आपका शरीर में कोई बीमार नहीं, बोले मुझे पता, आई नो दैट, मुझे पता है कि मैं बीमार नहीं हूँ ना। फिर बोले राजा को पता चलना चाहिए, बोले देखो सही रिपोर्ट लेकर दिखाओ। जब राजा को पता चला कि सरासर कोई बीमार नहीं है, झूठ बोल रहा है,
तो राजा दूसरे दिन पहुंच गया, सैनिक लेकर स्वयं पहुंच गया उनके घर में। राजा ने उनके घर में पहुंच गया, प्राइवेट रेसिडेंस, मंत्री का निवास है। हाथ जोड़कर बोला, बोले मेरे बड़े भाई क्यों मुझे झूठ बोल रहा है, क्यों नाराज हो, क्या चाहिए बोलो, आपको तनख्वाह बढ़ा दूं? मैं क्या बढ़ाऊं, जो मर्जी ले लो, तुम ही मेरे बड़े भाई, तुम ही राजा हो, जो मर्जी ले लो, लेकिन पोस्ट मत छोड़ो, काम मत छोड़ो प्लीज। गिड़गिड़ाया, हाथ जोड़ा, उनके पैर में पड़ा नवाब हुसैन शाह ने। लेकिन सनातन देव ने बोले, राजा जी क्षमा करो, मेरे से नहीं हो पाएगा, जब तक किया था, अब वहाँ से ऑर्डर आ चुका है, अब मेरे से नहीं होगा। इस शरीर में, इस मन में, इस बुद्धि में, इस इंद्रिय में और एक काम नहीं हो सकता। राजा देखा बात नहीं बोला, जानता है मैं गुस्सा होने से क्या, मुझे पता है। संतोष देव बोले, मुझे पता है आप गुस्सा होकर क्या कर सकते थे, ज्यादा से ज्यादा मार डालोगे मुझे, क्या मरने के लिए तैयार? यस आई एम रेडी, मैं पहले से पता है कि तुम जैसे नृशंस राजा मार सकते हो, मैं मरने के लिए तैयार हूं, लेकिन अभी आपकी बात नहीं मान सकता। राजा ने तो मारना नहीं चाहता था। बोला कैसे मार दूं, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो जेलर को बुला कर बोला, सो कठिन जेल में डालो, खबरदार ऐसे ट्रीटमेंट करना, जैसे उनका मन बदल जाए फिर मुझे खबर देना, तुरंत फिर मिनिस्टर बनाऊंगा। बताओ कोई जेल इंचार्ज कैसा सोचेगा? बोलेंगे उसको सीवियर पनिशमेंट दो, लेकिन तब तक जब उसका मन समझ जाए। अगर दूसरे घंटा बोलेंगे ओके आई कैन अगेन स्टार्ट माई जॉब, ये जेलर क्या आपको कष्ट देगा? बोलेगा भैया किसी घंटे में मेरे बाप के बाप बनेगा, मैं कैसे उनको कष्ट दे सकता हूँ। वो जेलर सुपरिटेंडेंट भी डर डर के मारे, हाथ जोड़ के उनके सामने काम कर आते थे कि सार ऑर्डर हुआ है, सारा पैसे रहे, इस प्रकार ट्रीटमेंट करते थे। लेकिन सनातन संतोष देव ने उनको इतने बुद्धिमान थे, उनको इतने बात किए, बोले आप तो साक्षात जिंदा पीर है। उन्होंने पूछ रहा था जेलर इंचार्ज, बोला सर आप ऐसे क्यों किए, इतने बड़े प्रधानमंत्री के पोस्ट, हम लोग तो कई जन्म मर करके पढ़ना पड़े, उस करोड़ जन्म में प्राप्त इच्छा रखेंगे, आप इसको छोड़ दिए ऐसे ही छोड़ के आगे जेल में आए, किस लिए? बोले जी आप तो जानते हैं हमारा मुसलमान धर्म का सर्वश्रेष्ठ अचीवमेंट है मक्का मदीना जाना, है ना, और मैं तो वही डिसाइड कर लिया मदीना जाऊंगा, अब घर परिवार में नहीं, मक्का जाऊंगा, मदीना जाऊंगा, ये रियली? अब हाँ, बोले आप तो जिंदा पीर है, इतनी बड़ाई की, वो तो फूल गया बिल्कुल। जेलर इंचार्ज, जेल सुपरिटेंडेंट, तो आप मुझे मदद करो, मदीना जाना चाहता हूँ। बोला देखिए आप धर्म प्रचार करो, मैं तो मदद करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हुसैन शाह को पता चल गया ना, पता कैसे चलेगा, हम ऐसे गुप्त में करेंगे ना, कर तो सकते हैं, लेकिन अगर पता चल गया वो इतने खतरनाक राजा है, तब प्रधानमंत्री उनके नब्ज को देख लिए, तुरंत उन्होंने पहले से ही कहीं रखे थे 10,000 स्वर्ण मुद्रा मंगा लिए थे अपने पास जेल में, इतने बुद्धिमान है। रूप गोस्वामी छोड़कर गए थे, उसको कहीं से मंगा ले, बैंक थे या नहीं, किसी के घर में रखे थे, मंगा करके 5,000 गोल्ड कॉइन उनका सामने रख दिए, ब्राइब भी दिए, जेल सुपरिटेंडेंट को जैसे दिए, वो झन लेकर के देखा 5,000 स्वर्ण मुद्रा, बोला इस जीवन काल पेंशन पर्यंत भी इतने कमाई नहीं होगा मेरा, ये अभी दे दिए मुझे। उनको ले करके बोला सर आज ही करेंगे, आज ही निकलना चाहते हैं? बोले हाँ आज। न फिर डर गया, ना सर अगर पता चल गया मुझे नहीं मेरे परिवार पूरे गांव को मार डालेगा, वो कच्चा खा जाएगा, नमक भी नहीं डालेगा, इतने खतरनाक राजा। तो सनातन जी और 2,500 निकाल कर सामने रख दी। जानते हैं बुद्धि कैसे लोगों को कैसे पटाना है, कैसे किस प्रकार के राक्षसी विचारधारा लोगों को अपने काम में लाना है, ये जानते। तुरंत 2,500 गुण और रखे, बिना सोचे बोला सर अभी चले ना, हाँ चलो। इमीडिएट उसी दिन शाम को गए, वो सारे उन्हीं के बताए, मुझे हाथ में बांध कर लो, मैं गंगा में कूद जाएगा। बोले सोचो होने के लिए गंगा में कूदा और बह गया, मैं खा गया, मर गया, मैं क्या करूँ? बोले मैं आऊँगा ही नहीं। ऐसा ही किए, उनको इतने ब्राइब दे करके, इतने गोल्ड कॉइन, स्वयं गमछा पहन करके गए टॉयलेट बाथरूम के बहाने में, और गंगा में कूद करके केवल गमछा पहन कर गंगा पार करके चले आए। भगवान के पास जाना हो तो ऐसे विरक्ति भावना होना हो, सर्वत्याग करके।
अगर किंचित कहीं और वासना, भोग वासना, कुछ और अभिलाषा, अन्य अभिलाषा रह गया तो नहीं। ये हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी देखा है, जैसे यहाँ एसम्यान वर्कर किसी नारदी और साधु पुरुष रहे हिरण्यकशिपु का गवर्नमेंट में, लेकिन क्यों रहे? जैसे अक्रूर जी कंस को भी स्वीकार करके बैठे थे, वो जानते थे कि इन्हीं का बेटा हरिभक्त होगा और उन्हीं के घर में इसी आसन पर मेरे हरि नरसिंह नरहरि बनकर प्रकट होंगे। ये सीन मुझे कहाँ मिलेगा? मैं चला जाऊं तो, अगर यही रहूँगा तो ये सौभाग्य मुझे प्राप्त होगा। इसलिए नारदादि साधुगण भी एसम्यान बनकर बैठे थे। तो कभी कोई साधु पुरुष वो जानते थे उन स्पिरिचुअल डिजायर उनका पूरा होगा कुछ समय में, तो नो प्रॉब्लम, एसम्यान बन जाओ। राक्षसों को भी एसम्यान बनने के लिए तैयार, अगर आग में आगे चल करके इस महासिद्धि हरि कृपा को प्राप्त करने का कोई चांस है, जान तो अवश्य किया जा सकता है। तो इस प्रकार से बड़े बड़े साधु पुरुष भी ऐसे विपरीत परिस्थिति, विपरीत वातावरण में भी उनको समझौता करके उन्हीं के एसम्यान बन जाते हैं, लेकिन सच में हृदय से नहीं होते हैं, एक्सटर्नली बनते हैं, ताकि आगे चल करके भक्ति की और भगवान की कृपा की उनको प्राप्ति हो, इस आशा लेकर के। जैसे सनातन जी किए, भगवान के चरण प्राप्ति हो गया, वहाँ से भाग करके आए, बनारस में आकर के महाप्रभु मिल गए, तो उनको पता था इस। तो इस प्रकार के नारद आदि यही आचार्य परंपरा में जो आए हैं, इस प्रकार के प्रतिपन्नमति, इस प्रकार के सद्बुद्धि, इस आध्यात्मिक क्रांतिकारी बुद्धि रहता है, उसी को अचीव करने के लिए राक्षसों का भी एसम्यान बनना पड़े, यू कैन एक्सेप्ट इट, एक्सेप्टेड है, लेकिन ओनली फॉर टाइम बिंग एंड एक्सटर्नली। इंटरनली तो और कुछ चलता है, जैसे भगवान ने शिक्षा दिए, जैसे पर व्यसनिनी नारी, जैसे कुशलम गृहकर्मसु, ठीक इसी प्रकार हम लोग का भावना होना चाहिए। इस तथाकथित गवर्नमेंट, तथाकथित मैनेजमेंट, तथाकथित जो सब है, उनके मान करके सार करके उनके साथ रहना है, जस्ट टू अचीव योर इंटरनल डिजायर। क्योंकि हमारा जो असली पति है उनके चरण प्रति समर्पित, उनके प्राप्ति कब हो जाए, उनके कभी अनुकूल वातावरण हो जाए, इसी अपेक्षा के लिए उनके एसम्यान बनकर रह सकते। श्री अक्रूर जी कंस के राज्य में इसी को सहन कर बैठे थे, तभी तो कृष्ण बलराम का दर्शन हुआ, संग पाया, अब नहीं होता कैसे मिलता। तो इसी के श्री नरहरि के दर्शन, प्रहलाद के ये सब स्थिति आने के समय को जानते थे नारद आदि, तो इसीलिए वो भी हिरण्यकशिपु के 24 आवर कीर्तन में हरे हिरण्यकशिपु को उनके मंत्र गान करते थे, मुहुर्मुहु बारंबार उनके जैसे कीर्तन करते थे। इसलिए ये भी किया जा सकता है, ये आचार्य करके देखा, किया जा सकता ना, वो किए हैं। जो ऐसे ऐसे महान होना चाहिए, उनके पदचिन्ह पर चल के इसे किया जा सकता है। कोई महान सिद्धि, महान कार्य, भक्ति अनुकूल कार्य को प्राप्त करने के लिए कृष्ण अर्थे सकल स्वार्थ त्याग, हमारा सारे स्वार्थ को त्याग करके भगवान के प्रीति के लिए हम बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ये भक्ति के एक महान अंग है। भक्ति में अनेक अनेक प्रकार अनुकूल अंग है, समस्त अंग में सर्वश्रेष्ठ पावरफुल अंग है कृष्ण का शरणम। कृष्ण के प्रति ऐसे शरणापत्ति हो जाओ जो कृष्ण के लिए व्हाटएवर कुछ भी जरूरत पड़े आप त्याग करने के लिए तैयार रहो। तो यही भावना अगर है तो इस प्रकार नारद आदि आचार्यों के पदचिन्ह पर चल करके इस प्रकार के कार्य के लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। हरे कृष्ण। अब गीता मित्र प्रभु कुछ कमेंट करेंगे। हरे कृष्ण। वो माइक यही वाला दे दो। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं कुछ बोल करके जाऊंगा, उसके बाद फिर महाराज कुछ बोलना चाहेंगे या प्रश्नोत्तर होगा। तो
जितना समय निश्चित है वो आप लोग करें, लेकिन मैं कुछ इसमें से थोड़ा सा बोलूँगा। महाराज ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया रूप सनातन का, कि वो हुसैन शाह की नौकरी में लगे थे, लेकिन उनका हृदय जो है, हृदय से वो नौकरी नहीं कर रहे थे। उसी प्रकार से हिरण्यकशिपु भी अपना गुणगान कराता था सबसे कि मेरा गुणगान करो, और किस तरह से गुणगान कराता था, ए उठो मेरा गुणगान कर, हैं, और नहीं तो मारूंगा, इस प्रकार से गुणगान कराते हैं। तो कौन हृदय से गुणगान करेगा? हृदय से कोई गुणगान नहीं करता। हाँ, वो गुणगान करते हैं हृदय के बिना, हृदय से नहीं करते गुणगान। और जब बाद में गुणगान समाप्त हो जाता है तो अंदर से गाली देते हैं कि कब मरे, कब इसका विनाश हो, तो इस तरह से गाली देते हैं। तो ये हिरण्यकशिपु का ये तरीका है। ये भगवान का तरीका क्या है कि भगवान जो है भक्तों को जो है इतना प्रेम करते हैं कि भक्त लोग जो है हृदय से बोलना चाहते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, तो जब भगवान ने दर्शन दिया, भगवान के नेत्रों को देखा, ध्रुव बालक 5 साल का बालक भगवान के नेत्रों को देखता है, भगवान के मुख को देखता है, भगवान के मुख में जो करुणा की भावना है वो देखता है, तो गुणगान करना चाहता है, हृदय से गुणगान करना चाहता है, लेकिन उसको शब्द नहीं, उसके पास शब्द नहीं है, कैसे गुणगान करूं? तो भगवान ने अपना शंख उसके गाल में छुआ दिया और वो बोलने लगा। तो हृदय से बोल रहा है। तो ये बालक ध्रुव हृदय से बोल रहा है। इसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु भी जब श्रीवास के घर में आए और उन्होंने बताया कि तुमने जाना नहीं कि मैं कौन हूँ, तो मैं जो है साक्षात परमेश्वर हूँ, और तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है कि राजा की जो मुसलमान राजा के सैनिक आएंगे और पकड़ के ले जाएंगे, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फिर जब भगवान चैतन्य कहते हैं कि मेरा स्तुति पढ़ो, मेरी स्तुति पढ़ो, तो जैसे ही श्रीवास को आदेश मिला स्तुति पढ़ने का, तो बस उनकी मन की हो गई और बोलना शुरू कर दी। तो बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, बोलते जा रहे हैं, क्योंकि भक्तों के अंदर भगवान की स्तुति करने की, भगवान का गुणगान करने की इतनी इच्छा होती है कि बंद ही नहीं होना चाहते। इसी प्रकार से क्लास में भी जो है वक्ता होते हैं तो बंद नहीं होते, कई बार बंद नहीं होते हैं, क्योंकि इतना आनंद आता है भगवान के गुणगान में। और गुणगान करते हैं तो उनके हृदय के अंदर जो भगवान है वो अपना जो अनर्थ है वो सब मिटा देते हैं, और उनके जब अनर्थ मिट जाते हैं, भौतिक इच्छा मिट जाती हैं, तो गुणगान करते हुए उनको और गुणगान करने की इच्छा होती है। तो ये कहा जाता है निवृत्ति तरस रूप की ये मानात, कि जो जिसकी तृष्णा मिट गई तो भगवान का गुणगान शुरू किया तो तृष्णा जो है, भौतिक संसार की तृष्णाएं मिटती जाती हैं, तो गुणगान करने की इच्छा और बढ़ती जाती है। तो इतना मतलब गुणगान करते हैं, गुणगान करते रहते हैं। सततम कीर्तयन्तु माम, सतत कीर्तन, तो कभी बंद ही नहीं होते। तो भगवान के गुणगान में उनको इतना आनंद आता है। तो ये अंतर है कि हिरण्यकशिपु जो है गुणगान कराता है और शोषण करता है कि तू अगर मेरा गुणगान नहीं करेगा तो मारूंगा, और गुणगान किया तो उसका कोई आदर नहीं करता, कोई एहसान नहीं मानता कि तुमने मेरा गुणगान किया, बल्कि आगे से कल से भी करना है, अगर नहीं करेगा तो खत्म, गला काट दूंगा। तो गुणगान करने का कुछ भी उसको कीमत नहीं मिलती किसी को, और उसका जो है कोई सम्मान नहीं मिलता, बल्कि और डर मिलता है कि आगे से अगर नहीं करेगा तो गला काट दूंगा। ये शोषण है। तो असुर लोग जो है इस प्रकार से अपना गुणगान कराते हैं, अपनी प्रशंसा कराते हैं ज़बरदस्ती, और शोषण करते हैं। और भगवान ऐसे हैं कि अगर आपने गुणगान किया तो भगवान हृदय में आकर के अनर्थों को धोते हैं। हृदयंतस्थो भद्राणी विधुनोति, तो भगवान सुहृद बन करके उसके हृदय के अंदर जितने भी अनर्थ हैं वो सब धो डालते हैं, और उसके अंदर गुणगान करने की इच्छा और होती है कि जैसे शराबी है तो शराब का नशा, तो वो जो है शराब नहीं छोड़ना चाहता। इसी प्रकार से भक्त लोग जो है भगवान का गुणगान छोड़ना नहीं चाहते हैं। हरे कृष्णा। तो माइक में महाराज को दे रहा हूँ, और बाकी भक्त लोग जो है कुछ बोलना चाहें या महाराज बोलना चाहें। कोई अधिकारी व्यक्ति इधर नहीं है? वन और 2 क्वेश्चन मैक्सिमम, बोलो।
बोलो बोलो। नहीं करना। बताया कि रूप और सनातन पहले जो ऑफर मिला था नवाब हुसैन से, उसे ठुकरा दिया था, राइट। लेकिन बाद में जब वो बोले कि अगर आप नहीं आते हो तो जितने भी गौशालाएं हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं, जितने भी गुरुकुल हैं, हम उसका नाश कर देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में कोई भक्त फंसता है मतलब जैसे कि किसी के अंडर में वो भी फंस जाता है और वो बोलता है कि आपको 4 माला नहीं करना, 16 माला नहीं करना है, 4 नियम जो है उसका पालन नहीं करना। अगर ऐसा करते हो तो हम ऐसे नुकसान पहुंचाएंगे जैसे वो बोल रहा था। तो जब हम दीक्षा के दौरान गुरु महाराज से प्रतिज्ञा लेते हैं, गुरु महाराज हम प्रतिदिन 16 माला करेंगे और 4 जो नियामक सिद्धांत है उसका पालन करेंगे, उसमें तो वो टूट जाता है, वो नियम तो टूट जाता है उस सिचुएशन में। तो क्या उसका दोष लगता है, उसको हम कैसे समझें? ऐसा दुर्बुद्धि मत बनो। भक्ति इज इंटरनल मैटर, इसमें एक्सटर्नली भक्ति होता ही नहीं, ये अंतर से होता है। अंतर में कृष्ण बैठे हैं, आप जो करते हैं समझते हैं। ये जो नियम पालन, भगवान प्रति समर्पण, उसे बाहरी कोई देख नहीं पाते, जान नहीं पाते। यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि अंतर में निष्ठा होना चाहिए, बाहर में समाज के जैसे सिचुएशन में इस प्रकार व्यवहार होना चाहिए। लेकिन हम बाहर से दिखाते हैं कि अभी डाउनलोड होकर आए डिबूटी बन करके, अंदर में क्या भरा पड़ा है हम जानते हैं, कृष्ण भी जानते हैं। ये डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप स्वयं कटिबद्ध हो कि नियम पालन करना भगवान के समर्पण, तो कोई रोक नहीं सकता। एक्सटर्नली आप ना करो, उनके सामने कंठी मत पहनो, तिलक मत करो, लेकिन हृदय से भगवान को समर्पण वो कैसे बंद कर सकते? किसी का ताकत कैसे रोक सकता? भक्ति अप्रतिहता है, उसको प्रतिहत कौन कर सकता है बाहर से, अगर आप स्वयं नहीं करना चाहोगे। तो इसलिए इतने दुर्बुद्धि नहीं बनना चाहिए कि स्वयं अपने बंद कर देंगे, नहीं, बाहर से बंद करो, अंदर से तो चलता रहेगा कंटिन्यूअस। ओके। ये लास्ट क्वेश्चन है, बोलो। हरे कृष्ण महाराज। महाराज जी, जैसे आपने बताया कि नारद मुनि जो थे वो उनका गुणगान कर रहे थे हिरण्यकश्यप का, और बाकी ऋषि लोग भी कर रहे थे क्योंकि वो बहुत पावरफुल थे। तो पर महाराज जी हम आगे देखते हैं कि आगे जाके जो प्रहलाद महाराज इसी कुल में आके जन्म लेते हैं, तो वो तो हिरण्यकश्यप को मतलब कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। हिरण्यकश्यप उनसे भी बोलते हैं कि तुम मेरा गुणगान करो, बट प्रहलाद महाराज बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। और यहाँ तक कि हम देखते हैं कि श्रीमद् भागवतम में भी एक श्लोक है, स्वविद वराह उष्ट खरा संस्था पुरुषा पशु। वो कहते हैं कि जो ऐसे लोगों का गुणगान भी करते हैं वो भी वराह उष्ट खरा बोला गया उनको। तो कैसे देखें महाराज जी कि नारद मुनि तो गुणगान करने लगे, बाकी ऋषि, बट प्रहलाद महाराज ने तो कभी भी गुणगान नहीं किया हिरण्यकश्यप। नारद मुनि इसलिए किए थे कि जानते कि प्रहलाद महाराज आएगा, इसके लिए किए। नारद मुनि गुणगान किए तभी तो प्रहलाद महाराज आए, अगर वो ना करते ये सीन भी नहीं होता। तो इसलिए उनको पता है क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, है ना। हरे कृष्ण।